Hello friends, welcome to my channel Medicoman. In this video, we will be discuss about hypersensitivity. Hypersensitivity क्या है और इसके टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरसेंसिटिविटी। हाइपरसेंसिटिविटी में टू वर्ड्स हैं, हाइपर और सेंसिटिव। हाइपर मीन्स होता है एक्सेसिव, मोर, ज़्यादा, और सेंसिटिव मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी में जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्सेसिव अमाउंट में रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है, इतना एक्सेसिव अमाउंट कि वो क्या करता है, खुद के ही टिश्यू और खुद के ही बॉडी को क्या करने लग जाता है, नुकसान पहुंचाने लग जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो वी कैन ऑल्सो डिफाइन हियर, इट रेफर्स टू अ कंडीशन in which immune system produce a response against antigen, or we can also say allergen, result in excessive reaction, leads to tissue damage or even death. इसमें जो immune system है वो एंटीजन के अगेंस्ट अपना रेस्पॉन्स देता है, ऐसी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है एक्सेसिव अमाउंट में कि टिश्यूज को क्या करने लग जाता है, डेथ करता है, और इवन इसमें क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। जो जनरल कंडीशंस होती है उसमें तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंटीजन में कुछ भी हो सकता है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, पैथोजेंस का कोई भी पार्ट है, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, एंटीबॉडीज एंटीजन पर रिएक्ट करेंगे और उसको टर्मिनेट कर देंगे। ये तो हो जाती है नॉर्मल कंडीशन में, बट हाइपर सेंसिटिविटी जो कंडीशंस है उसमें इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्सेसिव रेस्पॉन्स करने लग जाता है कि वो खुद के ही टिश्यूज को क्या करने लग जाएगा, डैमेज करने लग जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम देखते हैं इसके टाइप्स में है, इसके मेन 4 टाइप्स होते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बनाई है इनको याद करने की, जिसको हम बोलते हैं एसिड, ACID, ए से एनाफाइलेक्सिस, जिसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसके बाद है C साइटोटॉक्सिक, जिसको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, और I से बनता है इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3, एंड D इज डिलेड, या फिर हम कह सकते हैं उसको टाइप 4 सेंसिटिविटी। ओके, तो वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एनाफाइलिस। में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में एनाफाइलेक्सिस है, एनाफाइलेक्सिस, और एक वर्ड और होता है इसमें, प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है उसमें 2 वर्ड्स आते हैं, एनाफाइलेक्सिस और प्रोफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है डिजीज होने के जो बाद में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस, और प्रोफाइलेक्सिस होता है जो ट्रीटमेंट होने से, सॉरी, डिजीज होने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स है या मेडिकल जो टीम वगैरह होती है किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, डिजीज को ठीक करने के लिए उसमें लगी रहती है, तो वो डिजीज उनमें ना हो तो उससे पहले उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस। और जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, जैसे किसी को टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, होने के बाद जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस। यही कंडीशन हाइपर सेंसिटिविटी में होती है। हाइपर सेंसिटिविटी का जो ट्रीटमेंट है वो एनाफाइलेक्सिस है टाइप 1 का। ठीक है, ये सेंसिटिविटी होने के बाद, हाइपर सेंसिटिव होने के बाद ही क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए हम एंटीजन वर्ड यूज ना करके एलर्जन वर्ड यूज करते हैं। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एलर्जन और एंटीजन में क्या डिफरेंस है। तो एंटीजन का मतलब होता है कि वह पैथोजन जो सभी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, बट जो एलर्जन होते हैं वो सभी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, कुछ पर्सन ही ऐसे होते हैं जिनके लिए वो एलर्जन रिएक्ट करते हैं या उनके लिए वो हार्मफुल होते हैं।
ठीक है। तो जैसे हम बात करें अगर एलर्जेंस की, तो कुछ एलर्जेंस ऐसे होते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, फूड पार्टिकल्स हो गया, या फिर प्रोटीन्स के कोई पार्ट्स हो गए जैसे पल्सेस वगैरह हैं, ठीक है, या फिर पोलन ग्रेन्स वगैरह। तो उसके प्रति कुछ लोग ही क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उन्हीं में क्या दिखती है, उसके एलर्जी कंडीशन दिखती है। तो टाइप 1 को हम एलर्जिक टाइप की रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें हम जो देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, इसमें एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो कौन सी एंटीबॉडीज होती है, ई एंटीबॉडीज इसमें इन्वॉल्व होती है, और वो क्या होती है, बाउंड होती है, फ्री नहीं होती है, ठीक है, एक सरफेस पे क्या होती है, स्टिक रहती है। बल्कि जो एलर्जन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं और एक्सट्रेंसिक होते हैं। एक्सट्रेंसिक मतलब होता है वो बाहर से आते हैं, एनवायरमेंटल्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एनाफाइलेक्टिक, जो पोस्ट ट्रीटमेंट है, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। नाउ ये जो टाइप है इसका, टाइप 1, इसको हम बोलते हैं इमीडिएट, टाइम के अकॉर्डिंग भी हम इसको बोलते हैं इमीडिएट रिएक्शंस जो देते हैं, जो तुरंत जो रिएक्शंस देती है, इस टाइप को हम, टाइप 1 को इमीडिएट रिएक्शंस वाला टाइप भी बोलते हैं। इसके 2 फेजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। एक वो होता है जब जो रिएक्शन जो दिखाई देती है वो 2 से 3 मिनट्स की होती है। इसमें क्या होता है, वेजोडाइलेशन, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत लेस डेंजरस होती है, ठीक है, डेंजरस तो होती है लेकिन कम होती है। नेक्स्ट जो फेज है इसका वो है 2 से 8 आवर तक होता है। इसमें क्या होता है, मोर डेंजरस होती है और इसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया और किस तरह से उसकी पूरी प्रोसेस हमारी बॉडी में हुई, और उसके जो साइन और सिम्टम रिएक्शंस के, एलर्जी के जो हमें दिखाई देते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो एक हम मैकेनिज्म के थ्रू इसको। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एनाफाइलेक्सिस क्या है, देखते हैं इसका। इसमें जो मेन की प्लेयर होते हैं, कौन कौन से इसमें पार्ट्स लेते हैं इस मैकेनिज्म में, हम देखते हैं एपीसी, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसको हम मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं, MHC2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबल, एंड T हेल्पर सेल, IL इंटरल्यूकिन 4, B सेल्स, प्लाज्मा सेल और मास्ट सेल, ठीक है। ये की प्लेयर होते हैं जो इस मैकेनिज्म में अपना मेन रोल अदा करते हैं, ठीक है। इस मैकेनिज्म में इनका क्या क्या फंक्शन है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है वो किस तरह से होता है, कि ये क्या है, ये एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसको हम मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। मैक्रोफेजेस हमारी बॉडीज में होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले क्या जाता है, ये मैक्रोफेजेस के पास जाते हैं और ये क्या करते हैं, उनको टर्मिनेट कर देते हैं, और हम इस तरह से क्या करते हैं, उसको वो नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन होता है किसका, मैक्रोफेजेस का। तो एलर्जन की कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही कोई एलर्जन किस पर आया, मैक्रोफेजेस पर आया, तो मैक्रोफेजेस क्या करेगी, इसको ब्रेक डाउन करेगी और उस एंटीजन को क्या करेगी, इसकी सरफेस पर क्या लगे रहता है, MHC2 लगा रहता है, ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबल इस पर लगे रहते हैं। इसको ये क्या करेंगे, एलर्जन को ट्रांसफर कर देंगे। यहां से एलर्जन अब किसके पास जाएंगे, टी हेल्पर सेल्स के पास। टी हेल्पर सेल्स में ये रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स के थ्रू इसको ले लिया जाता है एलर्जन को। उसके बाद टी हेल्पर सेल से ये एलर्जन बी सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। बी सेल्स क्या करती है, सॉरी, टी हेल्पर सेल्स से क्या करती है, ये IL4 और IL5 नामक 2 केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये बी सेल्स क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और बी सेल्स के क्या बन जाएंगे, इसमें एक तो कॉपीज बन जाएंगी बहुत सारी जिसको मैमी सेल्स बोलते हैं, और दूसरी ओर क्या बन जाएगी, इससे प्लाज्मा सेल्स बन जाएंगी। अब ये प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का होता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जो हाइपर सेंसिटिविटी 1 टाइप की है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये बी सेल्स है इसकी जो क्रोमोसोम्स है उसमें क्या होता है, म्यूटेशंस होता है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी 1 जिन के अंदर पाई जाती है, जिस पर्सन में या जिन इंडिविजुअल में हाइपर सेंसिटिविटी
टाइप 1 पाई जाती है उनमें क्या होता है, इस बी सेल्स के में क्रोमोसोम में म्यूटेशंस होता है। इसकी वजह से जैसे ही इस पर IL-4 आता है तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के क्या करती है, प्लाज्मा सेल्स क्या बना देगी, IgE बनाएगी, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एलर्जी के लिए। ठीक है, अब ये IgE क्या करेगा, IgE हमारा जाकर के जो मास्ट सेल होती है, ये मास्ट सेल है, इस पर जाकर के क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी। मास्ट सेल जो मेनली जो मास्ट सेल पाई जाती हैं वो क्या होती है, हमारी स्किन है उसके नीचे, या फिर जो म्यूकस वगैरह है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक वगैरह है वहां पर, या आइज हो गई, उनमें मास्ट सेल सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसका जो फंक्शन है, इसकी एलर्जी पर क्या इफेक्ट होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद ये हम पूरा कर लेते हैं। IgE का क्या हो गया, इसमें मास्ट सेल की सरफेस पर जो रिसेप्टर्स लगे रहते हैं उससे स्टिक हो जाती है, और रिसेप्टर्स के नाम है इसमें FC एप्सिलॉन R1। ठीक है, इससे स्टिक हो गए। जब एक बार के एक्सपोजर में मास्ट सेल की सरफेस पर 30 से 50,000 तक एंटीबॉडीज क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। 2 एंटीबॉडीज अब यहाँ पर क्या हो गए, स्टिक हो गए। अब क्या होता है, नेक्स्ट एक्सपोजर होता है, जब री एक्सपोजर होता है, दोबारा कोई एंटीजन आता है, वही एंटीजन, तो वह एंटीजन सीधा ही किस पर एंटर करेगा, स्टिक हो जाएगा। जो मास्ट सेल पर एंटीबॉडीज लगे हुए हैं उस पर क्या हो जाएगा, वो आकर के स्टिक हो जाएगा। जैसे ही वो स्टिक होता है तो इस मास्ट सेल में क्या होता है, ग्रेन्युलेशन होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। इस पे स्टिक होने के बाद इसमें रिएक्शन होती है और इसको क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो वैक्यूल्स होती है छोटी छोटी जिसमें केमिकल्स भरे रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डीग्रेनुलेशन हो जाता है, और उनसे क्या निकलता है, केमिकल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, जैसे हिस्टामिन है, सीरोटिन है, ठीक है, और भी दूसरे केमिकल्स है। इसकी वजह से, इन केमिकल की वजह से हमारी बॉडी में उस एलर्जी के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। मैंने बताया था कि ये जो मास्ट सेल है नॉर्मली कहाँ पाई जाती है, हमारी स्किन के नीचे पाई जाती है, और हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे नोज वगैरह हो गई, या फिर जो थ्रोट है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन वहां पर, और क्या कह सकते हैं उसको, आईज वगैरह है, वहां पर भी ये मास्ट सेल पाई जाते हैं। तो हमें जो एलर्जी के सिम्टम्स सबसे पहले दिखाई देते हैं वो इन्हीं जगहों पर दिखाई देते हैं, यही रीजन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके केमिकल्स कौन कौन से। मैंने बताया था हिस्टामिन है, इसका क्या है, हिस्टामिन जो निकलता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, वैसोडाइलेशन होता है। इसके बाद सीरोटिन है, इससे क्या होगा, स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से, इससे भी वैसोडाइलेशन, और प्लेटलेट्स एक्टिवेशन फैक्टर भी होते हैं, जिसकी वजह से होता है ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, जो ब्रोंकस होती है उसमें क्या हो जाती है, सिकुड़न पैदा हो जाती है। अब देखते हैं हम इसके सिम्टम्स क्या हो जाता है जब भी कोई एलर्जी होती है किसी भी टाइप की। ठीक है, नॉर्मली इसमें क्या होता है, इचिंग होने लग जाती है स्किन पर, ऑडिमा, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस मतलब आंखों में इंफेक्शन हो जाता है, और ब्रोंकोस्पाज्म और रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, और ये सारी कंडीशंस की वजह से तो क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब इस जो एलर्जी है या इसमें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 है, इसमें 2 वर्ड्स हैं, एटोपी और एटोपिक। ठीक है, एटोपी हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं या उस एलर्जिक रिएक्शंस को बोलते हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में देखने को मिलती है। जैसे किसी के रैशेस हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी को छींके आने लग गई डस्ट वगैरह से, या पोलन ग्रेन्स वगैरह इनसे। ठीक है, तो ये हो गई एटोपी। अब एटोपिक किसको बोलते हैं, एटोपिक उस इंडिविजुअल को बोलते हैं या उस पर्सन को बोलते हैं जिसके अंदर वो एलर्जी पाई जाती है। ठीक है, तो आज के हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, और जो फर्स्ट टाइप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर से लाइक करें। ठीक है, और आपको नेक्स्ट उसमें अगर किसी टॉपिक पे आपको बनवाना है वीडियो
तो आप उस टॉपिक को जाकर के आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनवाना है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।